दिल्ली की राजनीति में इस वक्त कैग रिपोर्ट को लेकर खूब हंगामा हो रहा है। रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद दिल्ली का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें केजरीवाल सरकार के अलग अलग विभागों से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश की गई। पहले आबकारी नीति को लेकर रिपोर्ट टेबल की गई, फिर आज दिल्ली सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी रिपोर्ट पेश की गई। कैग की रिपोर्ट ने दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। मोहल्ला क्लिनिक, डिस्पेंसरी और सरकारी अस्पतालों में जरूरी सुविधाओं की भारी कमी पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर मशीन और ग्लूकोमीटर जैसे सामान्य उपकरण मौजूद नहीं हैं। रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिले 787.91 करोड़ रुपए में से सिर्फ 582.84 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए, जबकि बाकी राशि बिना उपयोग के रह गई। इसके चलते कोरोना संकट के दौरान जरूरी सुविधाओं की भारी कमी रही। फंड की अनदेखी और भ्रष्टाचार के आरोप। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती और वेतन के लिए मिले 52 करोड़ रुपए में से 30.52 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए। इससे साफ है कि सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त भर्ती नहीं की, जिससे महामारी के दौरान लोगों को इलाज में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी तरह दवा, पीपीई किट और अन्य मेडिकल सप्लाई के लिए मिले 119.85 करोड़ में से 83.14 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हुए। सरकारी अस्पतालों में बेड की भारी कमी। दिल्ली सरकार ने 2016-17 से 2020-21 के बीच 32,000 नए बेड जोड़ने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 1,357 बेड ही जोड़े गए, जो कि कुल टारगेट का मात्र 4.24% है। राजधानी के कई अस्पतालों में बेड की भारी कमी देखी गई, जहां बेड एक्यूपेंसी 101% से 189% तक रही, यानी एक ही बेड पर दो मरीजों को रखा गया या मरीजों को फर्श पर लेटाकर उनका इलाज कराया गया। अस्पतालों की परियोजनाओं में देरी और लागत में भारी इजाफा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दिल्ली में 3 नए अस्पताल बनाए गए, लेकिन सभी प्रोजेक्ट पहले की सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए थे। इनके निर्माण में 5 से 6 साल तक की देरी हुई और लागत भी बढ़ गई। इंदिरा गांधी अस्पताल जो 5 साल की देरी में बना, जिसकी लागत 314.9 करोड़ रुपए बढ़ी। बुराड़ी अस्पताल जो 6 साल की देरी में बना, जिसकी लागत 41.26 करोड़ रुपए बढ़ी। एमए डेंटल अस्पताल फेज 2 जो कि 3 साल की देरी में बना, जिसकी लागत 26.36 करोड़ रुपए बढ़ी। डॉक्टर और स्टाफ की भारी कमी। रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभागों में 8,194 पद खाली पड़े हैं। नर्सिंग स्टाफ की 21% और पैरामेडिकल स्टाफ की 38% कमी है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की 50 से 74% कमी पाई गई। नर्सिंग स्टाफ की भी 73 से 96% तक भारी कमी दर्ज की गई। जरूरी सेवाओं की कमी और बदहाल मोहल्ला क्लिनिक। 27 अस्पतालों में से 14 में आईसीयू सेवा उपलब्ध नहीं थी। 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं थी। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी। 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। कैट्स एम्बुलेंस भी जरूरी उपकरणों के बिना चलाई जा रही थी। मोहल्ला क्लिनिक्स की स्थिति भी खराब पाई गई। 21 मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय नहीं थे। 15 क्लिनिक में बिजली बैकअप की सुविधा नहीं थी। 6 क्लिनिक्स में डॉक्टर के लिए टेबल तक नहीं थी। 12 क्लिनिक में दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। जाहिर है कैग रिपोर्ट ने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कोविड काल में मिले फंड का सही इस्तेमाल ना होना, अस्पतालों में जरूरी सुविधाओं की भारी कमी, स्टाफ की भारी किल्लत और भ्रष्टाचार, जो साफ संकेत है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी की टेंशन बढ़ाएगी। तो दूसरी ओर सरकार का यह कहना है कि पाई का हिसाब लिया जाएगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा।